जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास 5। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज में गुना-गुनी वाले सवाल निकाल सकते हैं और उसमें धनराशि निकाल सकते हैं। गुना-गुनी वाले सवाल कौन से होते हैं वो मैं आपको 4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं और 2 से 3 वर्ष का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे गुना-गुनी वाले सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का। तो पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगी। इसको निकालने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पहला तरीके से निकालते हैं। जैसे पहले तरीके में क्या है कि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 6 ईयर्स लिख लेना है। ठीक है, 6 वर्ष में कितनी होती है, यहाँ पे दोगुनी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोगुनी लिख लेंगे। ठीक है, 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब पूछा है कि वो कितने वर्ष में, ठीक है, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। तो हमेशा एक बात आपको नोट रखना है, अगर यहाँ पे 2 गुनी है तो यहाँ पे तो नीचे जो जितना भी दिएगा इसका क्या होगा, उसका मल्टीपल ही होगा। यानी 2 है तो 2 का मल्टीपल क्या है, 8 है। यानी कि 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो इसका हमेशा यहाँ पे नीचे मल्टीपल ही दिया रहेगा। तो इसके लिए आपको निकालने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ये हमेशा उसका गुणज ही होगा जो भी होगा। तो अब क्या कह रहे हैं, 6 साल में वो 2 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। तो ये निकालने के लिए आपको ये देखना है कि ये जो 8 है वो 2 कितनी बार 2 का पहाड़ा पड़ेंगे कि ये 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 2 को एक बार गुना करेंगे, 2 को 2 से 4 होएगा, फिर एक बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 2 की पावर 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 की पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, अब 2 की पावर 3 को क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। यानी पहली संख्या से इसको गुना कर दो। ठीक है, तो 6 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। यानी 18 वर्ष का समय लगेगा इसको क्या करने में, 8 गुना होने में। 18 वर्ष का क्या लगेगा, समय लगेगा इसको 8 गुना होने में। तो ये तो हो गया बिल्कुल शॉर्ट टिक। इसका दूसरा तरीका है, आपकी फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। फॉर्मूला है यहाँ पे n1, ठीक है, n1 बराबर t2, ठीक है, n1 की पावर t2, फिर n2 की पावर यहाँ पे t1। ठीक है, n1 की पावर t2 और n2 की पावर t1। अब यहाँ पे t1 क्या है, यानी t1 है समय, जो ये पहला 6 है ये क्या है, t1 है, और ये जो है ये क्या है, t2 है। इसमें हमें क्या निकालना है, t2 ही निकालना है। और n1 है यहाँ पे ये 2 गुनी। ठीक है, n1 क्या है यहाँ पे 2 गुनी, और n2 क्या है यहाँ पे 8 गुनी, जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब निकाल के देखते हैं, निकालने से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, n1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 के बराबर। तो यहाँ पे रख लेंगे हम 2। ठीक है, और इसकी पावर t2 ही हमें क्या करना है, इसमें निकालना है। n2 कितनी है, यहाँ पे 8 गुनी गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। ठीक है, और t1 हमारे पास कितना है, 6, तो यहाँ पे रख लेंगे हम 6। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे रहेगा 2, और ऊपर रहेगा t2। 8 को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 8 की पावर कितनी हो जाती है, यहाँ पे 3। 2 की पावर 2 की पावर 3 कर देंगे, और ऊपर कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, ऊपर कितना रहेगा, 6 रहेगा। फिर यहाँ पे 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, और ये t2 हो जाएगा। आप जानते हैं अगर एक पावर नीचे है और एक पावर बाहर है, यानी कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों का क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, दोनों का क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। तो ये और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब जब पावर ऊपर कुछ भी रहे, अगर नीचे बेस सेम है तो उसको हम आपस में काट सकते हैं। तो 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो t2 बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे 18। t2 बराबर क्या बचेगा, 18। तो हमें क्या निकालना था, 18 ईयर, यानी 18 ईयर्स ही तो हमें निकालना था। 18 वर्ष से क्या होना था, हमारे यहाँ पे आंसर होना था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट में कोई धनराशि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब होएगा। तो सबसे पहले 4 वर्ष में वो कितना हो रहा है, 4 ईयर्स में होता है 3 गुना। ठीक है, 4 साल में वो 3 गुना हो रहा है। तो कितने साल में जो पूछ रहा है हमसे कि कितने साल में वो 27 गुना हो जाएगा, 27 गुनी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि हम देखना है कि 3 का पावर हम कितना लगाएं कि ये 27 आ जाए। अगर 3 का पावर हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 9 9 कितना हो जाएगा, 27। तो अगर 3 की पावर हम 3 लगा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 27। ठीक है, तो इस साल निकालने के लिए बस 4 को 3 से क्या करना है, गुना कर देना। 4 से कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 ईयर से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, n1 बराबर t2, n2 बराबर t1। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया n1 कौन सा है, n2 कौन सा है। तो n1 है यहाँ पे हमारा 3, n1 है 3, और t2 हमें यहाँ पे निकालना है, और n2 है यहाँ पे 27। ठीक है, और t1 यहाँ पे गिवन है 4 ईयर्स।
ठीक है। तो 3 ऐसे ही रहेगा, 3 की पावर T2 रहेगी और 27 को हम तोड़ लेंगे यानी कि 3 की पावर 3 कर लेंगे और बाहर रहेगा 4। ठीक है, तो अंदर और बाहर का क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, वो आगे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर यहाँ पे रहेगी 2, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 3 और 3 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। पावर को हम पावर से बेस को हम काट सकते हैं, अगर बेस सेम है तो बेस काट सकते हैं। तो यहाँ पे T2 जो T2 है वो T2 बराबर कितना हो जाएगा 12 ईयर्स। यही क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस यही हमें क्या निकालना था, यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो 5 वर्ष में होता है, 5 वर्ष में क्या होता है यहाँ पे दोगुनी हो जाती है। तो 20 वर्ष में हमसे पूछा है कि कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये निकालने के लिए सबसे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे N2 निकालना है, यानी कि दूसरा कितनी गुनी हो जाएगी वो निकालना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया है पहले से ही, N2 बराबर T1 और N1 की पावर T2। तो हमारे पास यहाँ पे N2 क्या है, N2 तो हमें गिवन नहीं है, N2 ही हमें क्या करना है, निकालना है। लेकिन T1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 5 ईयर्स। ठीक है, N1 कितना दिया है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो N1 क्या लिख लेंगे हम 2 लिख लेंगे। और T2 कितना दिया है 20 ईयर्स, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, जब पावर के बीच में बराबर हो जाए तो पावर से पावर हम काट सकते हैं, तो 5 से हम इसको काट देंगे, तो ये कितने पे कट जाएगा 4 पे कट जाएगा। तो N2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, N2 क्या रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, हाँ N2 ऐसे ही रहेगा। अब 2 की पावर कितनी है 4 है, 2 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी 16 ईयर्स क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 16 ईयर्स आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछा है 20 वर्ष के बाद वो कितनी हो जाएगी, यानी कि वो धनराशि जो है 12,000 20 साल के बाद कितनी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो धनराशि थी 12,000, ठीक है, 12,000 को 16 से गुना कर देंगे। 12,000 को क्या करेंगे 16 से गुना कर देंगे। तो 16 दिन कितना हो जाता है यहाँ पे 32, हासिल 3, 16 16 और 3 हो जाएगा 19, और यहाँ पे 3 जीरो बचा है तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, यानी इतने रुपए हो जाएगी। वो 20 वर्ष के बाद जो धनराशि है वो 1,92,000 हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपये में 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी 500 रुपये 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, वह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी धन है यहाँ पे जो मूलधन है 500 रुपये, वो 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 6 वर्ष में यानी कि 6 साल में वो कितना गुना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है, यानी कि N2 निकालना है यहाँ पे। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे N2 निकालना है। तो N2 तो हम क्या करेंगे, N2 ऐसे ही रहेगा। T1 हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3 ईयर्स, T1 गिवन है 3 ईयर्स, फिर N1 गिवन है 3 और T2 गिवन है 6 ईयर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि पावर को जो हम आमने सामने हैं, बराबर के आमने सामने, तो हम काट सकते हैं। 3 से हम इसको 6 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा। फिर ये N2 बराबर क्या बचेगा यहाँ पे, 3 की पावर 2 है तो 3 दिन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 9 ईयर्स। N2 बराबर हमारे पास आ गया 9 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है वह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी कि हमें क्या बताना है, धन बताना है। तो पहले कितना धन था यहाँ पे 500 रुपये, पहले धन था 500 रुपये। अब क्योंकि वो 6 वर्ष के बाद 9 गुना बढ़ गया है तो उसको क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे। तो 9 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 45, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने लगा दिया है, तो वो धन कितना हो जाएगा 4500 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन क्या होगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने गुनागुनी वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से निकालना सीख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।